Hi dear students, myself Purushottam Sharma and I welcome you to the YouTube channel of Srimati Mauri Devi Tapriya Girls College. Today we are going to discuss one of conservation rules which is charge conjugation. That means कि इसका मीनिंग होता है आवेश संयुग्म सममिति। अब हमने कंजर्वेशन रूल्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या क्या पढ़ लिया? कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ आपके हाइपरचार्ज, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, कंजर्वेशन ऑफ वगैरह वगैरह। ये हमने सारे इसके अंदर कवर कर लिए। आज आप हमारा क्या है एकदम तो लास्ट जो कंजर्वेशन रूल है जो है चार्ज कंजुगेशन, वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले वाले आपने अच्छे से देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, आई होप आपको समझ भी आ गए होंगे, उनके नोट्स भी आपने बना लिए होंगे। तो आज हम बात करते हैं आवेश संयुग्मन सममिति। तो आवेश संयुग्मन सममिति ये भी क्या होता है, क्वांटम नंबर के हिसाब से है। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि पैरिटी की तरह ही ये क्या है, आवेश संयुग्मन है। ये डिस्क्रीट सिमेट्री के रूप में आता है, यानी कि अगर आप सिमेट्री रूपांतरण का रूप लेते हैं जैसे कि संवेग है, स्पिन है आदि, इसमें क्या रहते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं, ये क्या होंगे, बदलने नहीं वाले। लेकिन जो कण है वो क्या किस में बदल जाता है, प्रति कण में बदल जाता है। दैट मींस कि क्या होगा कि जो आपका पार्टिकल है चार्ज कंजुगेशन के अंदर वो क्या होगा, एंटी पार्टिकल बन जाएगा, प्रति कण बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, एंटी पार्टिकल दैट मींस इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये कन्वर्ट किस में होगा डियर स्टूडेंट्स, आपके प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट उसके अंदर जो स्पिन है, उसका प्रचक्रण है, या फिर इनको संवेग बोल सकते हैं, ये क्या रहने वाले हैं, अनचेंज्ड रहने वाले हैं। तो यहां तक क्लियर होने के बाद में यहाँ पे आप इसको इस सममिति रूपांतरण को आप अगर किसी एक संकारक C से निरूपित करते हैं, अगर हम इसको संकारक C से डिनोट करते हैं, तब वहां पे हम ये बोलेंगे कि वो जो C है वो चार तरह की जो क्वांटम संख्याएं हैं उनके अंदर हम उनको डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि हम उसको B, Q, L और S, इन चार से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब आप इसको चार से लिख देते हैं दैट मींस कि अब मैंने क्या बोला, कण एंटी पार्टिकल में बदलेगा, मतलब जो कण है प्रति कण में बदलेगा। दैट मींस कि B है ये बदलेगा किसमें, -B में, Q है बदलेगा किसमें, -Q में, L है वो बदलेगा किसमें, -L में, S है वो बदलेगा किसमें, -S में। इसकी इतनी ही कहानी है, इसकी कोई ज्यादा डीप स्टोरी नहीं है, एकदम इजी सा आपका कंजर्वेशन रूल है जिसके अंदर कोई अपने पास में ज्यादा समस्याएं नहीं आने वाली। प्रबल और जो आपकी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाएं हैं उनके अंदर इसका पालन होता है। दुर्बल जो अन्योन्य क्रियाएं हैं यानी जो आपकी वीक इंटरेक्शंस हैं उनके अंदर दिस रूल विल नॉट बी अप्लाइड। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होने के बाद में यहां तक अपने कितने हो गए कंजर्वेशन रूल्स, हमने सारे के सारे आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं क्वार्क मॉडल की, कि क्वार्क मॉडल क्या है। ये एक आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्वार्क जो मॉडल है ये। तो इस टॉपिक को आप एकदम अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, जो कि आपके लिए बेस्ट है। ये वाला आप नोट कर लेना, इसमें ज्यादा कुछ टिपिकल है नहीं आपके पास में, बुक में आपको इसकी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, क्वार्क मॉडल, कि ये क्वार्क मॉडल क्या है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स यूनिट के अंदर। जो क्वार्क मॉडल है, जो अपने गैलीमान और जो ज़्विंग थे उन्होंने क्या बताया कि जो हेड्रॉन है, मैंने हेड्रॉन का जिक्र करा था अपने टॉपिक्स के अंदर जब हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था डियर स्टूडेंट। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहां पे हेड्रॉन का जिक्र आया था, और जो हेड्रॉन है उसकी संरचना अलग अलग भौतिक कणों से मिलकर बनी हुई है, बहुत अलग अलग जो मौलिक कण हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। इसका जिक्र मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूं। यानी कि अब उनको हम क्या बोलेंगे, क्वार्क्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वार्क्स बोलेंगे। जिनसे हेड्रॉन की मतलब जिनसे हेड्रॉन मिलकर बना है उनको अपन क्या बोलेंगे, क्वार्क बोलेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि क्वार्क होता क्या है। तो हेड्रॉन जिनसे मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा, क्वार्क कहलाएगा, जिन छोटे छोटे पार्टिकल से। जैसे कि नाभिक है, जैसे परमाणु है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब के अंदर अवेलेबल होते हैं, उसी तरीके जो हेड्रॉन है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल अवेलेबल होने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे, क्वार्क कहलाएंगे।
ठीक है। उसी तरीके से इस हेड्रॉन के अंदर आपके पास में क्या क्या आता है, मेसोन आता है, बेरियम आता है। ये जो मेसोन और बेरियम है, these mesons and baryons are also made up of quarks, which are mesons and baryons। ये किस किस से बने हुए हैं? जो मेसोन है डियर स्टूडेंट्स, वो बनता है एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से। इससे बनेगा वन क्वार्क एंड वन एंटी क्वार्क। अब ऑब्वियसली सी बात है कि आपके पास में ये पार्टिकल्स है, दैट मींस उनका अपने पास में क्या अवेलेबल होगा, एंटी पार्टिकल भी अवेलेबल होगा। जिस तरीके से आपके पास में बेरियम था, उसके एंटी बेरियम्स अवेलेबल थे, उसी तरीके से आपके पास में क्वार्क्स हैं और क्वार्क्स के भी एंटी क्वार्क्स आपके पास में अवेलेबल रहने वाले हैं। और उन्हीं एंटी क्वार्क और जो क्वार्क है उनसे मिलके अपने को क्या मिलता है, मेसोन मिलता है। यहां तक क्लियर होने के बाद बेरियम के अंदर चलते हैं। बेरियम है वो किससे मिलके बना होता है, आपके पास में 3 क्वार्क से मिलके बना रहता है। बेरियम 3 क्वार्क से बनेगा, ये बात ध्यान में रखने वाली होती है। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो 3 क्वार्क हैं वो कौन से वाले होते हैं। वो 3 क्वार्क होते हैं अप, डाउन और स्ट्रेंज। ये उन क्वार्क के नेम हैं। क्या क्या है? अप जिसको अपन बोल देते हैं यू, अप का मीनिंग क्या हो गया यू। डाउन को हम क्या बोल देंगे डी, और जो आपका स्ट्रेंज है उसको हम क्या बोल देंगे एस। यानी अब इसी से मिलके हमारे पास ये सब क्या होने वाले हैं, बनने वाले हैं। अपनी पीछे की क्लासेस में आप जाकर याद करिए, आपने पेरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। पेरियोडिक टेबल के अंदर हम ये देखते हैं कि जो एकदम लास्ट के, अगर आप ऐसे बात करते हैं 100 जो आपके वहां पे जो तत्व हैं, पार्टिकल्स हैं, उनके बाद में जैसे जैसे जो नए पार्टिकल्स आते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, 2-3 अलग अलग नाम होते हैं, उनका कंपोजिशन क्या होता है, वो एक खुद पार्टिकल होता है। उसी तरीके से यहाँ पर अपने पास 3 अवेलेबल है। अब जिसको यू बोल देंगे, डाउन डी बोल देंगे, स्ट्रेंथ एस बोल देंगे, और इनसे मिलके ही आपके पास में एक नया पार्टिकल बनने वाला है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। और क्वार्क के ये 3 टाइप हो गए, अप, डाउन एंड स्ट्रेंथ, व्हिच आर नोन एज यू डी एस। यानी अब जो भी बनेगा वो यू डी एस के सम्मिलित होने से बनेगा। यानी कोई यू डी एस बन सकता है, कोई यू 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 डी टी बन जाएगा, यू 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 बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास में ये ट्रिपल यू बन जाएगा, ट्रिपल टी बन जाएगा, ट्रिपल एस बन जाएगा, एस यू डी। इस तरीके से बन के आपके पास में अलग अलग ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ये अपने को मिलने वाले हैं। इनके भी अलग अलग चार्ज होने वाले हैं, इनकी अलग अलग स्ट्रेंथनेस होने वाली है, इनकी अलग अलग वैरायटी होने वाली है, इनके बेरियन नंबर होने वाले हैं, इनके स्पिन नंबर होने वाले हैं, इनके आइसो स्पिन होंगे, उनका थर्ड कंपोनेंट विल आल्सो अवेलेबल। तो इसका मतलब ये आपका किस में आता है, और ये आपके आएगा क्वार्क मॉडल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक टेबल की जिसके अंदर हम इन जो क्वार्क्स हैं उनके चार्ज, बेरियन नंबर, स्ट्रेंथनेस, उनकी स्पिन, उनके आइसो स्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन हम ये राइट डाउन करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे पार्टिकल। पार्टिकल्स होने के बाद आ जाएगा चार्ज, फिर आ जाएगा बेरियन नंबर, बेरियन नंबर के बाद आ जाएगा स्ट्रेंथनेस, स्ट्रेंथनेस के बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा स्पिन, उसके बाद आएगा आइसो स्पिन, और इन द लास्ट आ जाएगा उसका थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 होंगे, कौन से अब देखो, एक फर्स्ट वाला होगा अब जिसको यू बोल देते हैं, डाउन, ये क्या होगा डी होगा, लास्ट क्या होगा स्ट्रेंज होगा, और इसको अपन क्या बोल देंगे एस बोल देंगे। ये चीज ऑलरेडी पहले से मेंशन की जा चुकी है। ठीक है, तो अप, डाउन और स्ट्रेंज 3 हो गए यू डी एस। इसको सिंपल से हम क्या बोल देंगे, ये अपने टोटल 3 क्वार्क्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब जो आपके चार्ज हैं वो चार्ज किस तरीके से होंगे, जो अप वाला आपके चार्ज जिसका होगा क्वार्क का वो होगा 2/3। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 2/3। और ये जो आपके पास में डाउन वाले हैं इनका होगा -1 क्या होगा आपके पास -1/3 होगा। इनके चार्ज होंगे आपके पास -1/3। तो अब का क्या चार्ज होगा 2/3, डाउन का होगा -1/3, स्ट्रेंज का होगा -1/3। और जब ये हो गए तो इनका जो बेरियन नंबर है वो सब
पे रहेगा 1/3 1/3 एंड 1/3, यानी बेरियन नंबर सब में क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। और ये होगा आपका 2/3 -1/3 और ये -1/3। यहां तक क्लियर होने के बाद में जो आपका स्ट्रेंथनेस है, स्ट्रेंथनेस यहाँ पे क्या होगी, इसकी होगी 0, इसकी स्ट्रेंथनेस होगी 0 और लास्ट वाले की जो स्ट्रेंथनेस है वो होगी -1, यानी सबकी अलग अलग स्ट्रेंथनेस होने वाली है। अप एंड डाउन की 0 0 होगी और यहाँ पे आपके पास में जो स्ट्रेंथ पार्टिकल है उसकी होगी -1 और जो आपका स्पिन है इनका स्पिन होगा 1/3। क्या क्या होगा, 1/3 1/2 1/2 और 1/2। इन सब की जो स्पिन है वो होगी 1/2 1/2 और इन द लास्ट 1/2, यानी कि इन सब की जो स्पिन है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, सेम है। और जब आप आइसो स्पिन की बात करते हैं तो आइसो स्पिन में जो u और d है जब आप इनको मिला देते हैं तो ये क्या आता है आपके पास में, डबलेट आता है। यानी ये जो चीज होगी ये होगी आपकी डबलेट के अंदर, जो आपका डाउन है वो आएगा सिंगलेट के अंदर। तो इस तरीके से आप इनकी आइसो स्पिन भी बोल सकते हैं। और जो क्या है 1/2 और ये क्या है आपके पास 0। तो हमने ये किसकी बात करी, आइसो स्पिन की बात करी। अब आप इसके थर्ड पार्टिकल की बात करते हैं। थर्ड पार्टिकल में क्या होगा, ये तो हो जाएगा +1/2। सिर्फ डबलेट वाला दैट मींस क्या होगा, एक प्लस वाला होगा एक माइनस वाला होगा। तो ये हो गया +1/2, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट -1/2। और ये क्या है सिंगलेट, और इसका क्या होगा आपके पास में थर्ड कंपोनेंट 0 होगा आपके पास में। तो अब ये जो टोटल कंप्लीट अपने पास में टेबल आई है, टेबल के अंदर हमने तीन पार्टिकल्स की बात करी है, अप डाउन एंड स्ट्रेंथ, उनके चार्ज की बात करी 2/3 -1/3 -1/3, बेरियन नंबर 1/3 हो जाएगा, सब में सेम स्ट्रेंथ 0 0 0 -1, स्पिन 1/2 1/2 1/2, आइसो स्पिन आपकी डबलेट हो जाएगा और सिंगलेट 1/2 i = 0 i = जो आपका थर्ड कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा +1/2 -1/2, क्योंकि वो क्या है डबलेट है। और लास्ट वाला सिंगलेट है तो उसका जो आपके i3 है वो 0 है। चार्ज क्या होता है बताया जा चुका है, बेरियन नंबर क्या है बताया जा चुका है, स्ट्रेंथनेस, स्पिन, आइसो स्पिन और i3 इन सब की डेफिनेशंस आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, क्योंकि हम इस टॉपिक में काफी बाद में पहुंचे हैं। उससे पहले ये जब खुद क्या थे उन सब के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके एंटी पार्टिकल्स की। किसकी बात करते हैं, एंटी पार्टिकल्स की। U है एंटी पार्टिकल बार लगा दो, D है एंटी पार्टिकल बार लगा दो, S एंटी पार्टिकल बार लगा दो। सिंपल सा है, एंटी पार्टिकल बन जाएगा। अब एंटी पार्टिकल तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका जो चार्ज है उसका जो जस्ट अपोजिट चार्ज है वो उसका हो जाएगा। दैट मींस इसका चार्ज है 2/3, ये होगा 2 -1/3, ये -1/3, ये हो जाएगा +1/3, ये भी +1/3। तो ये इसका आ गया चार्ज। बेरियन नंबर की बात करेंगे, सब में 1/3 था, सब में आ जाएगा -1/3। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, -1/3 आ जाएगा। स्ट्रेंथनेस इनकी 0 0, इसकी आ जाएगी 0 0 और ये हो जाएगा -1 का +1, ठीक है। और उसके बाद स्पिन की बात करेंगे तो इसकी स्पिन के अंदर क्या आएगा, स्पिन सबकी सेम रहने वाली है 1/2 1/2 और इन द लास्ट 1/2। ऊपर वाले में सब में 1/3 और यहाँ पे भी नीचे भी 1/2 है। आइसो स्पिन की बात करेंगे तो सेम रहेगी और इसमें क्या हो जाएगा, आइसो स्पिन सब में आपके पास क्या रहने वाली है 0। आइसो स्पिन इसके अंदर क्या रहेगी, बीच वाले के अंदर i = 1/2 और बाकी सब में सेम रहेगी। i3 है, i3 क्या है यहाँ पे आपके पास में, ये +1/2 तो यहाँ पे एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगी -1/2, ये -1/2 है, ये क्या हो जाएगा +1/2 और इन द लास्ट 0 आ जाएगा। दैट मींस कि हमने इसके थर्ड कंपोनेंट की भी बात कर ली। तो ये अपने क्वार्क मॉडल के अंदर था। अब कल अपन इसी क्वार्क मॉडल के अंदर थोड़ा सा और आगे बात करेंगे कि जो हाइपर्स हैं, यानी कि उसके अंदर जो बेरियंस हैं वो किस तरीके से बनते हैं और उनके जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं उन अलग अलग पार्टिकल्स की जो रचना है वो किस तरीके से होती है। जैसे आपके पाई है, कैस्केड है, के मेसोन है, ये सब किस तरीके से बनते हैं, किसकी फॉर्म में, क्वार्क्स की फॉर्म में। यानी ये सारे किससे मिलके बन सकते हैं, क्वार्क से मिलके बन सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे मेरे को पाई प्लस बनाना है तो वो मैं क्वार्क की फॉर्म में, यानी मैं UTS का यूज लेके किस तरीके से उसको बना सकता हूँ उसकी टेबल हम कल देखने वाले हैं। आज के लिए इतना काफी है। इसके नोट्स बना लेना जो कि आपके लिए ज्यादा जरूरी है, आपका सिलेबस रनिंग चल रहा है, हम इस यूनिट की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप भी अपनी तैयारी की समाप्ति की ओर बढ़ लेना जो कि आपके लिए बेटर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।